हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, फिर भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, अगर यदि सेम ऑर्डर में लिया जाए, कोई भी ट्रायंगल है उसके दो साइड को एडजेसेंट साइड को ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड। तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा, सम जो आएगा वो थर्ड साइड के इक्वल होगा ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, और वो भी कैसा होगा, अपोजिट ऑर्डर का। तो इस डेफिनेशन को अब हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं, समझते हैं। मान लेते हैं दो वेक्टर है ए और बी। पहले दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका देख लेते हैं। ये एक वेक्टर ए है, मान लेते हैं ये दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर को ऐड करने का तरीका ये है कि किसी भी दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका ये है कि ये इनिशियल पॉइंट और इसको मान लेते हैं फाइनल पॉइंट। इस वेक्टर का, बी वेक्टर का, ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट। इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट हुआ, फाइनल जहां तक पहुंचा। तो दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्या है, पहले वेक्टर का फाइनल पॉइंट, दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से हम दोनों को ऐड करेंगे, यानी ये ए होगा और ये बी, ये दोनों को एक साथ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया बी। दोनों वेक्टर को ऐड करने का, या फिर इनिशियल और फाइनल पॉइंट लीजिए, या फिर आप यहाँ पे हेड एंड टेल भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट लिए हैं, इसका इनिशियल ये, इसका ये फाइनल पॉइंट, दोनों को ऐड किए। तो अब जो रिजल्टेंट आएगा यानी सम आएगा ए प्लस बी, ये ए प्लस बी वो थर्ड साइड के इक्वल होगा, यानी इस साइड के, ठीक है। यानी ये इस तरीके, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर, ए प्लस बी, ठीक है। तो ये है मतलब कि हम लोगों का ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि ये जो ए प्लस बी का सम होगा वो सम किसके इक्वल होगा, थर्ड साइड के, ए प्लस बी के। यानी यहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू सम ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसको, अगर हम ए बी सी कुछ देर के लिए मान लेते हैं, ए बी सी, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा। ए बी सी मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी होगा। और निगेटिव ऑफ वेक्टर में हम लोग जानते ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, और हम लोग निगेटिव ऑफ वेक्टर से जानते हैं कि ए सी को हम लोग माइनस सी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको एक साथ अगर दे लिखे तो ए बी प्लस बी सी, और इसको अगर दे हम इधर ले आए तो प्लस क्या हो जाएगा, सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सॉरी सी ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यानी इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, ए से चले थे और वापस ए पर ही पहुंच गए और इसका वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम लॉ, देखते हैं क्या है वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, एक अगर यदि हम पैरेललोग्राम लेते हैं जिसमें इस तरह से होगा, समांतर होती है, पैरेलल होती है आमने सामने के, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो यहाँ पे जो होगा, ये ए और बी का जो सम होगा इनके डायगोनल के इक्वल होगा, यानी ए प्लस बी ये इसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी के, ठीक है। ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा, ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए। यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि बी प्लस ए का वैल्यू भी यहाँ पे वही होगा,
ठीक है। ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे इसके इक्वल होगा। तो ये है हम लोगों का वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या क्या खासियत है वेक्टर एडिशन की। वेक्टर एडिशन की खासियत ये है, पहले प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, यानी a प्लस बी का वैल्यू b प्लस ए के इक्वल होता है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहलाता है। और वेक्टर में है कि आप a प्लस बी ले रहे हैं तो वो इक्वल हो जाएगा b प्लस ए के। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव को दर्शाता है कि अगर दी ए बी सी तीन वेक्टर है तो यहाँ पे अगर दी आप ले रहे हैं तो ए प्लस बी को पहले ऐड कर लें, उसके बाद सी को ऐड करें तो उसका वैल्यू, और ए को बाद में ऐड करें, बी प्लस सी को पहले ऐड करके उसके बाद ए को ऐड करें तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तीसरा है यहाँ पे ए वेक्टर में अगर दी हम जीरो वेक्टर ऐड करें तो वो ए के ही इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन में ये चीज़ है, ये है कि पहला क्या है, कम्यूटेटिव है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा। दूसरा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा, या फिर ए जीरो वेक्टर को ऐड करें तो वो ए के इक्वल होगा। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन देखते हैं। अगर यदि हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो ए प्लस बी कैसा होगा, इस साइड से होगा ए प्लस बी और डायरेक्शन इस तरीके से होगा। ठीक है। अब बी का हम निगेटिव लेते, निगेटिव पहले ही हम देख चुके हैं, निगेटिव मतलब उसके अपोजिट में जाना, यानी यहाँ पे होगा। और अगर यदि इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, इसका डायरेक्शन इधर होगा, तो दोनों को ऐड कर दिया जाए तो a माइनस बी, जो कि होगा इस तरीके से a, और ये हो गया माइनस बी, यानी a प्लस ऑफ माइनस बी, यानी ये हो जाएगा a माइनस बी। तो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन इस तरीके से है कि अगर यदि a यहाँ है, b का निगेटिव लेते हैं तो a माइनस बी, ये होगा a माइनस बी। ठीक है, ये होगा a माइनस बी। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, यानी किसी स्केलर से हम लोग अगर दी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं देन रिजल्ट क्या होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं देन क्या होगा, वेक्टर में क्या चेंजेस आते हैं। तो मान लेते हैं कि जैसे कि एक वेक्टर ये है, ठीक है, ए वेक्टर है। अब अगर यदि हम इसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 से या 3 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अगर यदि हम यहाँ पे 2a को दिखाना चाहें तो 2a, एक तो a ऐसा इतना सा है ही, और इसमें एक और a आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब हो गया क्या कि अगर यदि हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, जितना मल्टीप्लाई करेंगे वो उतने टाइम्स आगे बढ़ जाता है। अगर यदि हम a में, ये सेम a है, अगर यदि हम इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करें देन यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, उस वेक्टर का छोटा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी यहाँ तक हो जाएगा। 2a तो ये हो गया, हाफ a इतना हो जाएगा। अगर यदि हम निगेटिव में कर दें मल्टीप्लाई देन क्या होगा, जैसे ये a वेक्टर है, -2 से मल्टीप्लाई कर दे देन क्या होगा, ये 2 तक तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसके डायरेक्शन क्या होंगे, चेंजेस हो जाएंगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये हो गया -2a। ठीक है, तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे जनरली क्या देख रहे हैं कि a से अगर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको दुगना कर देता है। अगर यदि हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको आधा कर देता है। निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ क्या हो जाता है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है।
इट मीन्स क्या हो गया कि अगर दे हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को तो इफेक्ट करता ही करता है, उसके डायरेक्शन को भी इफेक्ट करता है। यानी किसी स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, अब अगर यदि हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लें, अगर यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए ही होगा। अगर यदि हम निगेटिव से करते हैं मल्टीप्लाई तो माइनस ए होगा। 0 से अगर यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 के इक्वल होगा। और अगर यदि किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो ए कैप यानी उसके यूनिट वेक्टर के इक्वल हो जाता है। यानी किसी वेक्टर में उसकी लंबाई से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो वो वेक्टर कैसा होगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। यानी उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 1 हो जाती है। वो कैसा बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। आगे के क्लास में हम लोग और भी कुछ नया टॉपिक देखेंगे। तब तक कुछ क्वेश्चन बनाइए। ये कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, उसके बाद उसका आंसर बताइएगा कमेंट में क्या होगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज ए स्केलर एंड वेक्टर। जैसे पहला है 20 kg, दूसरा है 30 न्यूटन, तीसरा है 40 किलोमीटर पर आवर, चौथा है 50 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स इट्स ईस्ट, और एक और है -4 डिग्री सी, और एक है 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Classify the following measures as scalars and vectors। इन सब में से चूज कीजिए कि या फिर क्लासिफाई कीजिए कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है। उसके बाद रिजल्ट कमेंट में बताइए या फिर पर्सनल मैसेज करके व्हाट्सएप पे बताइएगा कि कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है। थैंक यू।